तुर्की के वज़ीर तवानाई की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। तवानाई ताउन में तोसी पर इत्तफाक किया। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक का खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान तुर्की बरादराना ताल्लुकात को तारीखी और गहरे दवाबित पर मबनी करार दिया। पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। मुलाकात में पायदार तरक्की के मैदान में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। जब पाकिस्तान के खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो पाक फिजाइया ने कम तादाद में लड़ने की रिवायती मीरास को बरकरार रखा। दुश्मन के सबसे जदीद तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइया ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बरतरी साबित की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का असगर खान एकेडमी विसालपुर में पाक फिजाइया परेड से खिताब। कहा, दुनिया ने इससे कबल कभी फिजाई ताकत के इतने जुर्रतमंदाना इस्तेमाल को नहीं देखा। मार्का हक की फतह तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा है। PAF अकेडमी असगर खान निसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। कैडेट्स का मुल्क के दिफा से मुतालिक रिवायती आज़म का इजहार। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले जवानों में इनामात तकसीम। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों का एयर पास्ट मार्च। बरामदात में इजाफे पर मबनी मुल्की मौशी तरक्की के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टैक्स शोबे की इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप का इजलास। कहा, हुकूमत टैक्स देने वाले कारोबारी हजरात और कंपनियों को कदर की निगाह से देखती है। कारोबार और मजबूत मैशत ही टैक्स आमदन में इजाफा होगा। अपने आका के हजूर पेश होना है रोज़े मैशर और हम सुरखरू होके जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे आका का ही हुक्म है कि अक़लियतों का ख्याल करो, उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दो। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक बिल मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा, हुकूमत ने JUI के मुतालबे पर शिक 35 ख़त्म कर दी। कमीशन के क़याम का मकसद मुल्की अक़लियती बरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे। अक़लियती बरादरी भी उतने ही अच्छे हैं जितने हम हैं। कानून के तहत कादियानी मुसलमान नहीं हैं। कोई फ्लड गेट ना खोलें कि मेरे आका नामदार की हुर्मत पे कोई सवाल उठे। खुदा के वास्ते ये आइडिया कंसीव किया जाए। मैं मौलाना साहब की बात को फुल सपोर्ट करता हूँ। आका नामदार की हुर्मत पर कोई बात आएगी तो मैं मुखालिफत करूंगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक बिल पर गिनती के वक्त ऐवान से बाहर चले गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नूरुल हक कादरी ने कहा, इस तरह के मामलात इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सुपुर्द किए जाएं, ये नया पिटारा न खोला जाए। यही गुजारिश है, हमें इस किस्म के मसाइल में पड़ना ही नहीं चाहिए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कादियानियों की चालाकियों का शायद वज़ीर कानून को पता नहीं। कोई भी कानून इस पे एवोल्यूशन प्रोसेस होता रहता है। कवानीन में, आइन में, जैसे हजरत ने फरमाया, कोई अगर चीजें हैं तो आए मिल के बैठे देखें उसको। अगर किसी कानून में कोई बेहतरी लानी है, मैं इस कानून की बात नहीं कर, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी भी कानून में इंक्लूडिंग दिस वन, अगर आपने किसी आईनी को तरमीम और बेहतरी लानी है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। से मुतालिक बिल पहले दोनों हाउस पास कर चुके थे। सदर मुमलिकत के पास जब बिल गया तो उसमें कुछ तरमीम का कहा गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की रहनुमाई शामिल की गई। हमारी जान, माल, औलाद सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। कोई भी कानून इस्लाम के मुनाफी नहीं हो सकता। बन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान की गाड़ी पर हमला। असिस्टेंट कमिश्नर शाह वलीउल्लाह शहीद। मीरंशा रोड पर होने वाले हमले में 2 पुलिस अहलकार और एक शहरी भी शहीद हुआ। फायरिंग से 2 पुलिस अहलकार और ड्राइवर जख्मी हुआ। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, जलसे जुलूस धरने मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 यकम से 3 दिसंबर तक लगाई गई है। गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फौरी हरकत में आएगा। शहरी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बने, जिले इंतजामिया की अपील। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फौजी मशक़ें। मशक़ आज से नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी में आगाज। ISPR के मुताबिक चीन की आर्मी के मेजर जनरल समेत दोनों ममालिक के अस्करी हुकाम इफ्तिताही तकरीब में शरीक। मशक़ वॉरियर 9 पार्ट चीन मजबूत अस्करी ताल्लुकात का अमली सबूत। दोनों ममालिक के ताल्लुकात, दिफाई ताउन, बाहिमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर कायम। मशक़ों का मकसद इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस में महारत और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। हर साल हमारी आबादी में न्यूजीलैंड की आबादी के बराबर इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जिंदगी का बुनियादी हक आबादी के मसले से मुंसलिक है। आगाही के फुकदान से आबादी का चैलेंज मजीद संगीन होता जा रहा है। आबादी की वजह से सेहत, तालीम और दीगर शोबों में चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। वसाइल पर दबाव पड़ रहा है। मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के किसी मुसाफिर को न रोका जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, नामुकम्मल और जाली दस्तावेजात वाले मुसाफिरों को सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की इज्जत हम सब की इज्जत है। वतन की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी भी फर्द को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। पंजाब के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल में दाखिले शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक और वादा निभा दिया। पाकिस्तान की तारीख के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए आलमी मयार की सहूलियात। वालिदैन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। दाखिला रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 दिसंबर मुकर्रर। नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सिलेंडर धमाका, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाका सिलेंडर से गैस लीकेज के बायस हुआ। धमाके के बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद में CCD की कार्रवाइयां, 4 मनशियात फरोश हलाक। हुकाम के मुताबिक पुलिस ने 4 अफराद को नाके पर रुकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के दौरान मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। लोधरा और बिहाड़ी में CCD की कार्रवाइयां। मुबैना मुकाबले में एक मुल्जिम हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक और गिरफ्तार डाकू कत्ल, डकैती, मनशियात फरोशी समेत मुतादिद वारदातों में भी मतलूब थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें दुनिया भर के लिए संगीन खतरा बन गईं। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द पनाहगाह बन चुका। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान फिर वही रूप धार रहा है जैसा दुनिया ने दोबारा ना होने देने का वादा किया। ताजिकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर अफगानिस्तान से मुंसलिक ड्रोन हमला, दहशतगर्दी के सरहद पार फैलने का सबूत। यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक दहशतगर्दी जो कभी सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती थी, अब हर समत फैल रही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जारी कोर्स के 35 रुकनी सिविल अफसरान के वफ़द ने मीरान शाह का दौरा किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द ने यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए और शौदा के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। वफ़द को इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी चैलेंजेस और क़याम अमन में सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द के अरकान ने टोची म्यूजियम और तकनीकी हॉल का दौरा भी किया। वफ़द ने पाक फौज की शुमाली वज़ीरिस्तान की तरक्की और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। मुत्तहिदा अरब इमारात का कौमी दिन, सदर और वज़ीर आज़म की UAE क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। अपने पैगामात में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तारीखी, बरादराना और एतमाद पर मबनी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक इलाकाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
गिलगित बल्तिस्तान में IT का शोबा इनकलाबी तरक्की की राह पर गामजन। 10,000 से जायद नौजवानों ने IT के शोबे से मुंसलिक हो गए। सालाना $15 मिलियन से जायद आमदनी हासिल कर रहे हैं। SCO के कलीदी किरदार के बायस गिलगित बल्तिस्तान के हुनरमंद नौजवानों ने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सेंटर कराची में फार्मा इंडस्ट्री नुमाइश का आगाज। 4 दिसंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश में चीन का खुसूसी पवेलियन जदीद फार्मा टेक्नोलॉजीज और डिजिटल सॉल्यूशंस पेश करेगा। इवेंट SIFC ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान का मौसर इकदाम। 25,000 से जायद इंडस्ट्री माहिरीन, 750 से जायद स्टॉल्स और 100 से जायद गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान इवेंट का हिस्सा। और कोलू में फुटबॉल टूर्नामेंट, इलाकाई टीमों के इवेंट में भरपूर शिरकत। मेहमान खुसूसी IGFC बलूचिस्तान ने कहा, ऐसी सेहतमंद सरगर्मियां नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के साथ मस्बत रास्ता भी फराहम करती हैं। मकामी उमाइदीन ने टूर्नामेंट को खुशाइन करार दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।